सर एक आम इंसान के साथ में जब क्राइम हो जाता है, एट दैट मोमेंट अगर वो पुलिस के पास में एफआईआर लिखवाने जाता है एंड अगर पुलिस वाले उसकी एफआईआर नहीं लिखते हैं एंड उसके साथ में गलत बिहेवियर करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, सो इन दैट केस उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो जब न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, उसमें अब प्रोविज़न है कि आपको पुलिस के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। ओके। विदिन 3 डेज़ आपको जा कर के आपको तायीद करना है कि मैंने हाँ एफआईआर करी है। अदरवाइज़ एनीवन कैन लॉन्च ऑनलाइन एफआईआर फ्रॉम एनीवेयर। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब तो बहुत सुविधा है न्यू क्रिमिनल लॉज आने के बाद। और कभी नहीं ऐसा होता कि अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, आपने एफआईआर कराना चाहते हो, मैंने बताया ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा है, नहीं हो। कई बार ऐसा होता है जिसमें पुलिस का इंटरफियर नहीं बनता और उसमें भी आप पुलिस का इंटरफेरेंस चाहते हो, तब दिक्कत होती है। जैसे आपस के पैसे के लेन देन के मामले, प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला है, हम्म। उसमें पुलिस का कई बार रोल नहीं बनता, क्योंकि सिविल नेचर का मैटर है। आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट से सेटल कराइए। उसमें भी आप पुलिस का इंटरफेरेंस चाहते हैं। एक पक्ष चाहता है कि पुलिस के दबाव से मेरे पैसे वापस मिल जाए या संपत्ति वापस मिल जाए। कई बार कुछ पुलिस वाले फेवर भी करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, एज ए पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, और मेरी 32 साल की नौकरी है, कि पुलिस अधीक्षक को डीआईजी, आईजी या जो भी फील्ड ऑफिसर है, क्लियर कट एक जैसा व्यू रखना चाहिए। अगर हमें सिविल नेचर के मामले जो हैं, आपसी लेन के, उसमें अगर पुलिस इंटरफेरेंस नहीं करना है तो नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ के फेवर में आपने मामला कायम करवा दिया या पुलिस एक्शन हो गया, अब कुछ में नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आजकल जितने भी बीएनएस में ऑफेंसेस डिफाइन है, अगर वो ऑफेंस किसी के साथ हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफआईआर ना हो। आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं और 3 दिन के अंदर आपको जाके कहना है, बताना है, तायद करना है कि हमने एफआईआर तो होगी ही होगी। ओके। बट स्टिल सर अगर हम एक बार लेकर चलें कि अगर थाने में उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो कितना ईजी है, कितना एक्सेसिबल है किसी एक बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर आईजी, डीआईजी और डीजीपी के पास में जाकर के अपनी जो जो भी उनकी शिकायत है वो दर्ज करवाना? देखिए, मध्य प्रदेश तो वैसे भी बड़ा, यहाँ एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी थाने में नहीं सुनी जा रही है तो आप पुलिस अधीक्षक के पास बहुत आसानी से चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स के पास चले जाते हैं। और मध्य प्रदेश में तो हमारे डीजीपी साहब ने बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया है। हर मंगलवार को पुलिस मुख्यालय स्तर पे जन सुनवाई होती है। और मैं एज एडीजी कंप्लेन में, जब मेरे पास कंप्लेंट्स का भी एडिशनल चार्ज था, अभी मैं एडीजी ट्रेनिंग था, कंप्लेंट का एडिशनल चार्ज था, तो मैं जन सुनवाई हर मंगलवार को किया करता था। तो लोग पूरे प्रदेश से आते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सीएम समाधान ऑनलाइन है, उसमें बहुत लोग अपने केसेस को, कंप्लेंट्स को रजिस्टर करते हैं। उसमें भी कुछ परख होती है कि आप भाई ये क्यों नहीं कार्रवाई हुई। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जहाँ तक ग्रीवेंस रिड्रेसल का सवाल है, मुझे लगता है बहुत पुख्ता सिस्टम बना हुआ है।